में बघेलखंड की पावन धरा के एक महान ऋषि सरभंग जी के आश्रम का दर्शन करवाएंगे। इस जगह का उल्लेख श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि देख ही राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, असादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो बिरंचि के धामा, सुनो श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानि जन दीन्हा। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। जब लगी रहूँ दीन हित लागी, तब लग मिलऊँ तुम्हि तन त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगत बर लीन्हा। एहि विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हृदय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम माता जानकी भाई लक्ष्मण जी के साथ जब सरभंगा ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, उसी समय आकाश से विमान लेके देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से वहाँ पधारते हैं और उनको सदेह ले जाने का निवेदन करते हैं। लेकिन ऋषि ने उनका यह ठुकरा दिया, आग्रह ठुकरा दिया कि हमारे आश्रम में जगत के नाथ वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु राम रूप में पधारे हैं। उनके दर्शन करने के पश्चात मैं अपने शरीर का त्याग इसी धरती में करके फिर आ जाऊंगा। जय श्री राम। यही वह द्वार है जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी के साथ ऋषि सरभंग के दर्शन के लिए आए थे। आप देख सकते हैं। ये श्री हनुमंत लाल जी का मंदिर है। विवेचना ये महाराज अगस्त के पद चिन्ह हैं। महाराज सरभंग जी के ये पद चिन्ह हैं जिनको आप देख रहे हैं। बताएंगे क्या? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? सतना जिले से गहरी ग्राम है। गहरी ग्राम। इस कुंड में आप जहाँ नहा रहे हैं इसकी क्या मान्यता है? इसको क्या मानते हैं लोग? ये तीर्थ स्थली है सर जी। और इसको भगवान राम जी का के आशीर्वाद से इस तरह का कुंड बना जी यहाँ सरभंगा आश्रम में जी। इसमें लोग बाग नहाते हैं, कहते हैं कि एक बार सरभंगा तो 7 बार गंगा।
जय हो। जाने से फल है उतना इसमें। धन्यवाद। देखिए यहाँ भक्तों का कितनी मान्यता है भक्तों की। लिए गए थे। आप देख सकते हैं कि इन शिलाओं में ये लेख लिखा हुआ है, सकल मुनीन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अभी हम आपको उस गुफा का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहाँ ऋषि सरभंग बैठ के अपनी तपस्या किया करते थे। यही वो बट वृक्ष है। स्थान देवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवताभ्य। आइए इस स्थान का हम आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए पेड़ की जड़ें गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई कारीगरी नहीं है। पत्थरों पर पत्थरों को रख के विशेष कारीगरी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ कोई सीमेंट, गारा, इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। आप देख सकते हैं। ये इन्हीं रास्तों में है। देखिए इन मूर्तियों को आप देखिए, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर मूर्तियाँ पत्थरों में बनाई गई हैं। ये सभी खंडित हैं। आप सभी जानते हैं कि इन मूर्तियों को किसने खंडित किया था। ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उस स्थान पर लगभग पहुंच ही रहे हैं, पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा और बचा है। हम आपको वो स्थान भी दिखाते हैं। हाँ जी, यही है यज्ञ कुंड। यहाँ ऋषि अपनी बैठ के तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। ये वही पावन स्थान है। यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ऋषि के दर्शन के लिए आए थे। ऋषि के दर्शन के लिए यहीं आए थे। उसी समय एक विचित्र घटना घटती है, जिसको देख के भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी वहीं खड़े हो जाते हैं। वो घटना आप सबको विदित है कि सचीपति इंद्र, देवराज, मुनिराज का शरीर जो समय उनके लिए निश्चित की थी विधाता ने, वो समाप्त हो गया था। तो वो उनसे निवेदन करने आए थे कि हे ऋषिराज, इस पृथ्वी में आपके जीवन आयु समाप्त हो चुकी है, अतः आप शरीर का त्याग न करें, हमारे विमान में बैठ के आप चलें यहाँ से। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा करना पाप होगा। हमने जो तपस्या की है उसके पुण्य के कारण आप हमको यहाँ से लेने आए हैं, पर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पुण्य का नाश होगा और हमको फिर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आना पड़ेगा। ऐसा कह के इंद्र को उन्होंने वापस कर दिया। इंद्र के जाने के पश्चात श्री राम, जानकी और सीता जी आश्रम में पधारते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं ऋषिराज से कि हे परमात्मा, ऐसा सौभाग्य तो और किसी को मिला नहीं संसार में सदे हैं स्वर्ग जाने का, आपने क्यों उसको ठुकरा दिया। तो भगवान ने कहा कि जैसे लकड़ियों में घुन लग जाने से लकड़ी का नाश हो जाता है, जैसे लोहे में जंग लग जाने से लोहे का विनाश हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाने से मनुष्य का पाप पुण्य क्षार हो जाता है और वो नाश की स्थिति में परिवर्तित होता है। अतः हे परमात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, इसके बाद भी बड़ाई देने के लिए हमसे आप इन बातों को पृथक पृथक करके पूछ रहे हैं। हे नाथ, हम आप के दर्शन के लिए ही यहाँ अभी तक रुके हुए थे। हमको जब पता चला कि आप इस जंगल में आए हैं तो हमारी आशा बढ़ गई थी कि आप यहाँ निश्चित आएंगे, हमको कृतार्थ करेंगे, हमको दर्शन देंगे। और भगवान के सामने ही उन्होंने उनका दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तुलसी रामायण में इसका उल्लेख महाराज तुलसीदास जी ने 4-5 चौपाइयों में कहा है। आप देख रहे हैं ये
हवन कुंड, ये यज्ञ कुंडे, कई यज्ञ कुंडे हैं। 108 यज्ञ कुंडे हैं टोटल। 108 यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये 108 यज्ञ कुंडे हैं। यहाँ ऋषि बैठ के तपस्या किया करते थे। यहाँ श्री हनुमंत लाल की एक छोटी सी मूर्ति है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी सुंदर मूर्ति है। अब चालू है ये एक तपोभूमि है। यहाँ भगवान राम मैया सीता अनुज लक्ष्मण के साथ आए थे। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने देखा सामने की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा किया कि मैं निश्चरों से विहीन कर दूंगा धरती को। लेकिन यहाँ जो ऋषि महात्मा रहते थे उनको भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप कोई भरोसे के लिए मुझे कोई सांत्वना दीजिए। तब भगवान राम ने यहाँ 108 वेदियाँ, हवन कुंड आदि बनवाकर उसमें आहुति दी और उन्हें सांत्वना दी कि हम निश्चरों से विहीन धरती को करेंगे। ये वो पावन भूमि। साथियों, ये पावन भूमि है जहाँ भगवान राम त्रेता युग में आए थे। पुण्य आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भ्रंग। सादर पान करत अति, धन्म जन्म सरभंग। कहा मुनि सुन रघुबीर कृपाला। वाह वाह। शंकर मानसो राज मराला। जात रहो भी रंच के धाम, सुनवे श्रवण बन रही की राम। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल सा धन महीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सो कहु देव ना मोहिनी होरा, निजपन राखे वो जन मन चोरा। तब लगी रहा हूँ दीन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तू मैं तनु त्यागी। जोग जग जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगत बरलीन्हा। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब गंगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जल दे तनु श्याम। ममहि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शारदा सरस्वती की जय, गोसाई तुलसीदास। यहाँ इस झील में आके पानी पीती हैं। देखिए इनके रहने ठहरने और खाने की यहाँ कितनी सुलभ सुंदर व्यवस्था है। जंगल में कोई टोकने वाला, कोई मारने वाला नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं इस समय गौ माताओं का कितना अपमान हो रहा है। यहाँ प्रकृति का जल बह रहा है और माताएं यहाँ आके पानी पी रही हैं। देखिए ये नाला है। इस आश्रम में देखिए ऋषियों का आगमन रहता है। ये एक महर्षि यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। ये दर्शन कीजिए स्वामी जी का। ये पावन धाम है और यहाँ ये धारकुंडी से महाराज जी यहाँ दर्शन करने आए हैं, भ्रमण में आए हैं। इनका यही निवास है। महाराज जी कुछ चैनल के लिए आप बोलेंगे?
इस स्थान के लिए कुछ बोलेंगे? अरे नहीं, महाराज जी इस कुछ नहीं। स्थान के बारे में इस आप स्थान के कुछ बारे में बताइए। सर्वभंग मुनि जी के आश्रम के बारे में कुछ। यहाँ का क्या महात्मा है महाराज जी? यहाँ आप यहाँ ऐसा हुआ है जी कि जितने राक्षस थे जी जी तो ये खंडत कहते थे, जी जी। तो राम ने यहाँ मार के यहाँ फिर प्रतिज्ञा लिए थे। प्रतिज्ञा लिए थे। यहाँ ऐसा हुआ है। मैं धारपुरी आश्रम का चलिए सीताराम महाराज। ये है श्री राम जानकी लक्ष्मण जी का मंदिर। यहाँ भगवान अपने साकार रूप में विराजे हुए हैं। साथियों, ये वही पावन धाम है जहाँ की अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ स्वामी जी विराजमान हैं। ये राम लक्ष्मण जानकी जी की तस्वीर है जो हम आपके सामने इस कथा को। ये देखिए, ये पवन सुत हैं हनुमान जी। ये ज्योत आप जलते हुए देख रहे हैं, ये अखंड ज्योति है। आज 7-8 वर्षों से लगातार यहाँ ये ज्योत जल रही है। इस पावन जगह के आप सब दर्शन कीजिए। देखिए, ये संत हैं, महाराज जी हैं यहाँ इस आश्रम के। इनके द्वारा आप यहाँ के सर्वभंग ऋषि तपस्या किए हैं जी त्रेता में। जी भगवान राम जी को जब वनवास हुआ है जी तो वनवास काल में 12 वर्ष कुछ माह 1-2 माह जी चित्रकूट में रहे भगवान। जी फिर वहाँ से लंका तक जाने था तो भगवान वहाँ से चल दिए थे। जी इधर सर्वभंग जी को मालूम हो गया था कि भगवान आ रहे हैं और सर्वभंग जी की आयु पूरी भी हो गई थी। तो सोचते रहे कि भगवान उधर से चल दिए हैं, हमारी आयु पूरी हो गई, कैसा क्या किया जाए। तो सर्वभंग जी भगवान के आने के पहले से अपनी आयु को रोक के रुके हुए बैठे थे। यहाँ पर समाधि बनाए, सब लकड़ी की चिता उता सब तैयार किए। तो भगवान को आने में समय लग गया कुछ ज़्यादा। अनसुईया में कुछ रुके। अनसुईया के बाद बीच में एक महान बहुत विकराल राक्षस रहता था, विराध नाम का। जी वैसे भी विशालकाय था वो। और फिर भगवान से अपना माया का शरीर बना बना के 4 योजन 16 कोस जैसे यहाँ से सतना इतना बड़ा शरीर बना के भगवान को जंगल में छेंक दिया था और लड़ने लगा। उसमें सबको बड़ी शंका हुई। ब्रह्मा विष्णु राजा इंद्र शंकर सब घबरा गए कि भगवान पहले न घिर गए, पता नहीं क्या होगा, ये बहुत खराब राक्षस से भेंट हो गई, कैसे लंका तक पहुँचेंगे। इस तरह से वो तो ऊपर से विमान से लड़ाई देख रहे थे। बताते हैं कई दिन तक लड़ता रहा वो। फिर जब उसका वध कर दिए भगवान तो ये सब पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हुए भगवान के चले गए। ब्रह्मा जी ने राजा इंद्र से कहा कि आप विमान लेके जाइए, सर्वभंग जी को ब्रह्मलोक ले आइए। वो बहुत दिन से बैठे हुए हैं, उनकी आयु पूरी हो गई है, ब्रह्मलोक ले आइए। राजा इंद्र विमान लेके आए। सर्वभंग से कहा कि आप जल्दी विमान पर बैठिए, आपको पितामह ब्रह्मा जी बुलाए हैं, ब्रह्मलोक चलो। सर्वभंग जी ने कहा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। राजा इंद्र ने बताया कि भगवान राम जी यहाँ आ गए हैं, पहुँच गए हैं, तो मैं मिलना नहीं चाहता, इसलिए आप जल्दी चलिए। तो सर्वभंग जी ने कहा कि भगवान आ गए, हम तो भगवान की प्रतीक्षा में बहुत दिन से बैठे हुए, अब हम भगवान के दर्शन करके जाएंगे, आपको जल्दी है तो आप वापस हो जाइए। राजा इंद्र विमान लेके चले गए और भगवान आ ही गए थे। तो जब सर्वभंग जी के सामने आए भगवान, तो भगवान ने पूछा कि फिर विमान लेके कौन आया था। तो सर्वभंग जी ने बताया कि राजा इंद्र आए थे। जात रहूँ बिरंच के धामा, ब्रह्मा जी के धाम को मैं जा रहा था, पर श्रवण सुने भाई ये है ही रामा, मैंने सुना कि आप यहीं आ गए, तो मैं फिर रुक गया हूँ। आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं आप में ब्रह्मलीन न हो जाऊँ। तो राम लक्ष्मण जानकी जी सामने खड़े रहे। सर्वभंग जी अपना जो लकड़ी के वो सब बना के तैयार किए थे उसी में बैठ के भगवान के सामने योगाग्नि प्रकट करके उस शरीर को भस्म कर दिए भगवान के सामने। फिर उसी अग्नि से धीरे धीरे ऐसी ज्योति निकली जिसमें साक्षात शंख चक्र साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा बहुत इकट्ठा हो गए थे कि विमान आया तभी सर्वभंग जी नहीं गए, भगवान आए, पता नहीं तो
झुंड के झुंड अनगिनत महात्मा यहाँ इकट्ठा हो गए थे। सरभंग जी की सदगति को देखते हुए जब वो शरीर विलीन हो गया, साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। सब महात्मा स्तुत करें सकल मुनि वृंदा, जय 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 करुणा कंदा, सब हाथ जोड़ के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। फिर इसके बाद में सरभंग जी जब भस्म हो गए, फिर उसके बाद में भगवान वो सब क्रियाकृत करके पुण्य रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। फिर भगवान आगे जंगल को जब चलते हैं तो मुनि ऋषि मुनि सब वृंद के वृंद विपुल बिना गिनती के सब लग गए। और साथ में गए तो आगे देखा आस्ते समूह देख रघुराया। आगे 2-3 किलोमीटर पर हड्डी का पहाड़ है। तो जब हड्डी का पहाड़ भगवान ने देखा तो पूछी मुने लाग गद्दाया। भगवान ने ऋषियों से पूछा कि ये क्या है। तो ऋषि लोग बताया कि जानो तो हो कस पूछे स्वामी सुंदर से तुम अंतर्यामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षस लोग निकल के ऋषि मुनियों खा के हड्डी का इकट्ठा कर दिए। भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने खाए, तब तो पहाड़ लग गया। तो भगवान के वहीं आंसू गिरने लगे। निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। वहीं पर भुजा उठा के भगवान प्रण कर किए किस पृथ्वी से राक्षसों का सफाया किया जाए। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और फिर उसके बाद फिर ऋषि अगस्त का सुजाना नाम सुतीक्षण रथ भगवान फिर सुतीक्षण जी के यहाँ गए। सुतीक्षण जी ध्यान लगाए बैठे हुए थे, ध्यान नहीं खुल रहा था, भगवान खड़े रहे। फिर भगवान चतुर्भुज रूप अंदर प्रकट किए। तब वो व्याकुल होकर उठे, देखा तो भगवान को प्रणाम किए। फिर इसके बाद में भगवान उनको वरदान दिए। फिर उसके बाद सुतीक्षण जी कहने लगे हमारे गुरु जी आपका ध्यान लगाए बैठे हुए हैं अगस्त जी, आप चलिए मैं साथ में चलूँगा। फिर साथ में अगस्त जी के पास गए सुतीक्षण जी भगवान को लेके। उसके बाद फिर पंचवटी का वर्णन है। फिर किष्किंधा उधर लंका आप सबने सुना, ये स्वामी जी ने बड़े विस्तार से इस कथा को बताया है। ये वही पावन धाम है। जी हाँ, ये सरभंग ऋषि पावन धाम है जहाँ भगवान पधारे थे। ये चैनल आपके पास ऐसी विभूतियों का व्याख्यान लेके आता रहेगा। नमस्कार। सतना मध्य प्रदेश। स्वामी जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम शिरोमणि दास जी। आप लगा देंगे, महंत तो नहीं लगाते जी। राम शिरोमणि दास, सरभंग आश्रम, सतना मध्य प्रदेश जी। जलती हुई धूनी के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ की अग्नि कभी धूमिल नहीं हुई है। अग्निकुंड की धूनी का महत्व आप सभी जानते हैं, भली बात। ये सरभंगा ऋषि आश्रम से 50 वर्ष से लगातार ये धूनी जल रही है। इसके दर्शन कीजिए। ये आपका अष्ट समूह वर्णन है। राम भगवान ने संत मुनियों की हड्डी दे करके पूछा था भिषंतों से। अष्ट समूह देखी रघुराया, पूछ मुनि लागी अतिदाया। आश्रम से 6 किलोमीटर आगे अष्टमुखी माता का मंदिर है जो प्राकृतिक प्रकट हुई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये बीच जंगल के पहाड़ियों के बीच से ये रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये देखें, बहुत घनघोर जंगल है। मंदिर आपको दिख रहा है, यही माता जी का मंदिर है। ऐसा लोगों का कहना है कि प्राकृतिक मूर्ति है, बनाई हुई मूर्ति नहीं है। माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं। श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं।
ये मंदिर है। ये देखिए यहाँ श्रद्धालु भोजन बना के भोजन कर रहे हैं। यही मंदिर है अष्टमुखी मंदिर माता जी का। ये देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं। भैया आप यहीं के हो? हाँ भाई यहीं के। ये माता जी का मंदिर, ये मंदिर मूर्ति जो है अच्छा। ये प्राकृतिक है, हाँ है ना? हाँ भाई बनाई हुई मूर्ति तो नहीं है ये, बनाई हुई है ना? ये सब यहीं के यहीं के क्षेत्रीय लोग हैं। हम लोग नहीं है क्षेत्रीय। वीडियो मत बनाइए, हम लोग घूमने आए। आइए उधर मंदिर है ना। कोठा से आए हैं। हाँ हवन ठाकुर बता रहे ये है माता जी का मंदिर। अष्टमुखी मंदिर है माता जी का, प्रसिद्ध मंदिर है। ये है माता। आइए अंदर अष्टमुखी माता का दर्शन करवाते हैं आपको। ये है मैया जो प्राकृतिक प्रकट हुई हैं। हे माँ, हे माँ, ये आदिशक्ति भवानी। देखिए ये है माता जी की प्राकृतिक मूर्ति है। माता जी का नाम अष्टमुखी माता है। ये मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर इनका ये मंदिर है। यह सारी चीज़ें जानकारी दें अपना स्थानीय कि यहाँ की जानकारी लोगन का, विश्व के लोगन का जानकारी मिले। प्रयास है स्वामी जी का। देखिए कितनी दुर्गम, कितनी भीषण गुफा दिख रही है। आगे कुछ आगे दिखता नहीं है यहाँ से। यहाँ के क्षेत्रियों का कहना है कि यहाँ से ये शेर की गुफा है। ये मंदिर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से पास में ही, ये बगल में ही ये गुफा है। ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ये काफ़ी गहरी और अंधेरी गुफा है। द्वारा यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये बाबा जी का कहना है। तो यहाँ देखा भी जा सकता है, चारों तरफ सूखा हुआ है।